पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कर्नल मिलनखड़। दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है तो क्यों ना छुट्टियों की बात कर ली जाए। हरियाणा प्रदेश में जो धार्मिक स्ट्रक्चर, जो प्रदेश की जनसंख्या जो है, धार्मिक आधार पर धार्मिक जो स्ट्रक्चर है इस प्रदेश का, वो मुख्य तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये हैं, जिसमें हिंदू 88% है और मुस्लिम 7%, सिख 5% और क्रिश्चियन लगभग 0.2%। समझ गए ना? 0.2%, आधा प्रतिशत भी नहीं है। लेकिन यहां पर जो छुट्टियां, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो छुट्टी पर ही बात कर लेते हैं, धर्म के आधार पर दी जा रही है। इस प्रदेश में, इस देश में जाति के आधार पर छुट्टियां दी जा रही हैं। आज की छुट्टी का भी कुछ ऐसा ही सीन है। लेकिन 0.2% और 2 गजटेड छुट्टियां हैं इनके नाम पर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, और एक रिस्ट्रिक्टेड भी है, वो है ईस्टर संडे, जहां पे आधा प्रतिशत भी नहीं, 0.2 उनको इस हिसाब से छुट्टी दी जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा पता क्या हो गया कि 0.2% तो अपना त्योहार मनाए और 99.8% लोग आराम से छुट्टी मस्ती करें, मौज मनाएं। काम करने की कोई जरूरत नहीं। सिखों के भी कुछ इस तरह से महापुरुषों ने उनके हिसाब से दिया, 4 गजटेड छुट्टी है और 1 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। चाहे 5% की आबादी है। मैं जो मुख्य तौर पर जो बात करना चाहता हूं, 7% की आबादी है और मुस्लिम की आबादी 7% है। इस वहां पर अगर देखिए, अल्पसंख्यक की बात करो तो वहां पे आधा % भी नहीं, 2 गजटेड छुट्टी, और मुस्लिम इनको 1 गजटेड छुट्टी मिलती थी। 7% इनकी जनसंख्या है, वो भी इस सरकार ने खत्म कर दिया। अब ये क्या आधार था खत्म करने का, क्या इनकी सोच थी उस समय, जो मुस्लिम की ईद की छुट्टी भी खत्म कर दी? तो ये सोचना होगा कि इस समय सरकार वो भी धार्मिक आधार पे काम चल रही है। सरकारी में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग एक धर्म के प्रमोशन में लगे हैं, एक जाति की प्रमोशन में लगे हैं। जाति आधार पर भी हम पूरा पाखंड होता है। आज मैं पोल खोलूंगा सबकी, 8% जहां पर ब्राह्मण, और उनको भी जाति आधारित चाहिए। परशुराम जयंती, जो कि 2023 में खट्टर साहब ने कहा था कि ठीक है, ये हम छुट्टी मान लेते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे रहेगा। इस बार नायाब ने इसको गजटेड हॉलीडे, सिर्फ एक जाति के दबाव में गजटेड हॉलीडे इसको कर दिया है। अब कहेंगे आप भगवान परशुराम के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं, ये छठे अवतार थे शिव जी के, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, भगवान विश्वकर्मा कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र थे, वो रचयिता थे। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। जो रचयिता थे विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा और ब्रह्मा के पुत्र, अगर धर्म के आधार पर छुट्टी करनी थी तो सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा के नाम की छुट्टी होनी चाहिए थी, ना कि परशुराम फरसे वाले की। सोचिए, ये देश जा किधर रहा है और किसके जाति विशेष के दबाव में आप
गस्टेड हॉलीडेज। क्या दूसरी जातियां को इतना मतलब मान लिया? एक और चीज, यहां पर 10%, उसके बाद अहीर। और जो आदमी जो युद्ध के मैदान छोड़कर चला गया अफगानिस्तान, और वहां पर तपेदिक से बीमार होकर जो जिनकी मृत्यु हुई, उनके नाम पे हरियाणा वोटों के लालच में उनके नाम पर तो शहीदी दिवस मनाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े इस हरियाणा में शहीद हुए हैं उनके नाम पर नहीं मनाता है। ये भी वोटों की जातीय आधार पर। अगर जातीय आधार पर ही बात करनी है तो मुझे ये बताइए, 20% यहां पे एक जाति विशेष चमार जाति है, रविदास, भगवान रविदास, वो भी अवतार। उनके जयंती की रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, भगवान विश्वकर्मा की रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। तो भाई परशुराम परसेवाड़ा जी ने 21 बार मानवता का वध किया, इंसान ही थे ना वो, क्षत्रिय भी तो थे, तो इंसान। एक संहारक है और एक निर्माता है, दोनों को पल्लों को तोलना होगा, देखना होगा। आप कह रहे हो मैं नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मुझे किसी से द्वेष भावना नहीं, मुझे किसी जो है ना, इन तो किताबी मैं किस ने किताब जो है ना, बाबू की भाई और काका लिखनी है, किस इतिहास में क्या लिखा है मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से, लेकिन मैं जो इतिहास में लिखा हुआ उसी की बात कर रहा हूं। दोनों पलड़ों को देखना होगा। क्यों नहीं देखा आपने नायब सिंह? अगर आप मान लो आस्थाओं के आधार पर अगर छुट्टियां इस देश में कर रहे हो, तो सबसे पहला हक जो है भगवान विश्वकर्मा जी का बनता था। वो रचयिता थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। ये क्यों नहीं सोचा? अगर आप इस प्रदेश में धार्मिक देवी देवताओं और इनके ऊपर छुट्टियों पर पता क्या हाल होगा? मैं बताता हूं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, जिसमें से 33 प्रमुख देवता हैं, 12 सूर्य के रूप, 11 शिव के रूप, 8 वसु के और 2 अश्विनी कुमार के। 33 तो ये हो गए। उसके बाद त्रिदेव, देवियां, अवतार, लोक देवता, ग्राम देवता, घर देवता, ऋषि मुनि, धार्मिक नेता, ऐतिहासिक शासक, स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक महापुरुष, संत और समाज सुधारक और राजनेता। कुल मिलाकर इतने हो जाते हैं कि साल में दिन नहीं होते। अगर इन सब 33 करोड़ और इन सब की अगर छुट्टी करने लगोगे तो एक काम करिए, 1 सेकंड के लिए स्कूल लगा के अगले सेकंड छुट्टी कर दीजिए, 1 सेकंड स्कूल लगाइए, अगले दिन छुट्टी कर दीजिए, दफ्तर 1 सेकंड के लिए खोलिए, अगले सेकंड के लिए बंद कर दीजिए, और ये व्यवस्था आप नायब सिंह जी बना दीजिए, क्योंकि आपको बनानी होगी। और अभी एक और मुख्य बात रह गई है जो मैं बोलना चाहता था। 27% जाटों की यहां पर जनसंख्या है। अगर आप जातीय आधार पर ही काम कर रहे हैं तो सबसे पहला हक तो इस प्रदेश में किसी जाट धर्म से जुड़ा हुआ या कोई समाज से जुड़ा हुआ कोई महापुरुष, उसके नाम की छुट्टी करनी चाहिए थी आपको। गस्टेड हॉलीडे अगर जाति के नाम पर ही देने लगे, सबसे पहला हक है जाटों का, उसके बाद चमारों का। 47% की आबादी है। आप किस आधार पर छुट्टियां दे रहे हैं? और अगर कहते हो धर्म के आधार पर दिया है, अब देवी देवता के नाम पर दिया है, तो देवता तो विश्वकर्मा जी भी थे ना, भगवान विश्वकर्मा भगवान थे, वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे वो।
ये अगर छठे शिव के अवतार थे तो वो तो ब्रह्मा के पुत्र थे भाई। सबसे पहला हक तो जो है ना भगवान विश्वकर्मा के गस्टिड हॉलीडे होनी चाहिए। आप शुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेशर में हैं नायब सिंह जी, संभालिए इस प्रदेश के जो है सोशल स्ट्रक्चर को मत बिगाड़िए। इस देश का, इस प्रदेश का आपने वो बंटाधार करने का मन बना लिया। मुझे लगता है कि जो खट्टर ने 10 साल में किया था, वो जो रहा बचा तेरे गुरु ने, उसकी बर्बादी आप करके जाएंगे। आपका ध्यान ना विकास में है, ना स्कूल में ध्यान है, ना कोई सड़क में ध्यान है कि कितने गड्ढे हैं, स्कूल कितने बंद हो चुके हैं, आपको कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ इन बकवासबाजियों में जो है ना, आज की छुट्टी का गस्टिड करने का क्या मकसद था, कोई बताएगा? जाति आधार पर, जाति के दबाव में अगर आप छुट्टियां करने लगे तो इस प्रदेश को बंद कर दीजिए, परमानेंट ताला लगा दीजिए, लॉक लगा दीजिए और घर बैठ के मंदिरों में बैठ जाओ। सारे अधिकारी कर्मचारी मंदिरों में बैठ जाओ, बाहर जनता बैठ जाएगी, अंदर वो हड़ताल बजाते रहेंगे और बाहर जनता भीख मांगती रहेगी। यही होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बर्बाद होना ये प्रदेश भी और ये देश भी। जिस तरह से आप वैमनस्य की भावनाओं के साथ चल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बर्बादी बर्बादी और बर्बादी है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। जय हिंद साथियों।